रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के सारे फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतना कम वक्त में रिया चक्रवर्ती कैसे सुशांत सिंह राजपूत के इतना क्लोज आ गई थी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को एक दूसरे के पर्सनल रिलेशनशिप में आए सिर्फ साल भर ही बीता था कि उसी दौरान इतनी सारी चीजें हुई। सुशांत सिंह राजपूत ने उनके साथ मिलकर कंपनी शुरू की, उनके भाई को अपना पार्टनर बनाया, इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया। और इस सब में एक चौंकाने वाली बात यह है कि रिया चक्रवर्ती के बारे में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का यह कहना है कि वो उन्हें जानते भी नहीं थे। सारी खबरें ये सारी खबरें कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में हैं, ये सारी खबरें रिया चक्रवर्ती के थ्रू ही बाहर आई। रिया चक्रवर्ती ने ही ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे मना किया था कि वो यशराज फिल्म्स के साथ काम ना करें। तो इस पूरे मामले में एक एंगल ये भी हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत असल में किसी डिप्रेशन का शिकार रहे ही ना हो, क्योंकि इसी शहर में, मुंबई शहर में ही उनकी बहन नीतू सिंह भी रहती हैं। उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है और उसकी जानकारी उसके परिवार को नहीं है? इस बारे में उसकी सिर्फ गर्लफ्रेंड जानती है, जो बहुत रिसेंटली बनी है, जिसके साथ उसने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है, और वो अपने परिवार से उस गर्लफ्रेंड का जिक्र भी नहीं करता है। उसके फादर ये कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के कि उन्हें रिया चक्रवर्ती के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। और इस सब से भी ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि इस घटना से कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को अकेला छोड़कर चली जाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो शादी करने वाली थी, वो उनके साथ घर ढूंढ रही थी, वो नवंबर में एक साथ एक घर में शिफ्ट होने वाले थे। ये सब रिया चक्रवर्ती का ही कहना है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि घटना से कुछ दिन पहले वो घर छोड़कर चली जाती हैं? वो सबको बताती हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं, वो सबको बताती हैं कि उन्होंने ही मना किया था यशराज फिल्म्स के साथ काम ना करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इन सारी चीज़ों के बीच में रिया चक्रवर्ती या उनके जो क्लोज फ्रेंड हैं संदीप सिंह, दोनों ने ही कहीं से भी सीबीआई जांच की मांग भी नहीं की है। जबकि पूरे देश में अब तो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने प्रधानमंत्री से भी ये डिमांड की है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो ये वो सारी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा संदेह पैदा करती हैं। जांच का एक तरीका होता है, जब भी इस तरह की रहस्यमय मौत होती है, मैं इसको आत्महत्या नहीं कहूँगा, जब रहस्यमय मौत होती है तो पुलिस सबसे पहले ये देखती है कि कहीं ये मर्डर तो नहीं है। लेकिन यहाँ जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से भंसाली को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जिस तरह से शानू शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जिस तरह से शेखर कपूर को बुलाए जाने की बातें हो रही हैं, तो बार बार ऐसा लग रहा है कि पुलिस उसी राह पे काम कर रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो डिप्रेस थे। और डिप्रेस होने की खबरें किसने फैलाई? रिया चक्रवर्ती ने। ऐसी क्या वजह थी? जो बाहर से इतना खुश दिखने वाला इंसान, जो इंसान रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म करने वाला था, रूमी जाफरी के साथ वो फिल्म करने वाले थे, एक फिल्म लंदन में शूट होने वाली थी, और क्योंकि वो लंदन में जाकर शूट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने रूमी जाफरी को कहा था कि आप एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख लीजिए जिसको आप मुंबई में शूट कर सकें। जो व्यक्ति, श्रुति मोदी ने कहा है कि वो बहुत सारे इनिशिएटिव लेना चाहते थे, वो ऐसे बच्चों की मदद करना चाहते थे जो पढ़ाई में अच्छे हैं और अपनी फीस नहीं भर सकते। उन्होंने नागालैंड में जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की थी। एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी सारी बातें लेकर चल रहा है, जो चांद पर अपनी ज़मीन खरीदता है, जो शादी की बातें कर रहा है, जो इतनी सारी बातें कर रहा है, वो ऐसा क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगे कि उसने ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है? और ये सारी बातें कह कौन रहा है? रिया चक्रवर्ती ही तो बता रही हैं कि वो डिप्रेशन में थे। रिया चक्रवर्ती ही तो कह रही हैं कि वो उन्हें इलाज के लिए लेकर गई थी। रिया चक्रवर्ती के ही डायरेक्टर फ्रेंड महेश भट्ट ये कहते हैं कि ये अगर ऐसी इसके सिम्टम्स हैं तो ये ऐसा कर लेगा। रिया चक्रवर्ती के लिए एक फेसबुक पोस्ट भी आया था सुहारिता दास का। ये सुहारिता दास वही हैं जो महेश भट्ट की सहायक हैं, और वो भी ये लिखती हैं कि मुझे मालूम है तो महेश भट्ट के पास आया करती थी और उनके डिप्रेशन को लेकर परेशान थी। तो ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में था ही नहीं, बल्कि उसे धीरे 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 इस बात का एहसास कराया गया हो कि तुम डिप्रेस हो। क्योंकि खासकर ये ऐसा टाइम था लॉकडाउन का कि आप बहुत कम लोगों से मिलजुल पाते हैं, और अगर आपके आसपास के लोग आपको बार बार ये कहें कि आप डिप्रेस हैं और आपको दवा लेनी चाहिए। एक और बात, दवा बीमार को सही करती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो यही दवा उसे बीमार भी कर सकती है।
तो मुझे लगता है कि पुलिस को बहुत सारी जांच करनी चाहिए, जो डॉक्टर हैं उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, और सारा का सारा शक इस समय रिया चक्रवर्ती की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ कंपनीज शुरू की गई थी। उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि उन कंपनीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था, किस हिसाब से अब उस कंपनी में लगाया गया पैसा बाकी बचे लोगों में बांटा जाएगा। एक और बात, सुशांत सिंह राजपूत इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी शुरू करते हैं, और इसके बारे में उनके घर पर कोई जानकारी नहीं है, बल्कि उनकी पार्टनर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। वो न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बल्कि उनके भाई को भी पार्टनर बनाते हैं, और उसमें उनके घर का कोई सदस्य इन्वॉल्व नहीं है, जबकि उनकी खुद की सिस्टर यहाँ मुंबई में ही रहती हैं, गोरेगांव में। तो ये वो सारी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सबसे ज़्यादा शक के घेरे में अगर कोई है तो वो रिया चक्रवर्ती हैं, और इस पहलू की भी जांच सही से की जानी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि इस पूरे किस्से ने एक काम ये जरूर किया है कि बॉलीवुड में जो पहले से गंदगी फैली हुई है, फिर चाहे वो फेवरेटिज्म की हो, या ब्लाइंड आइटम्स को लिखने की हो, या एक दूसरे से फिल्में छीन लेने या छिनवा लेने की हो, वो बातें भी सामने आ गई हैं। लेकिन क्या वही वजह थी? एक और सवाल मैं जाते जाते आप लोगों से पूछ रहा हूं, और आप अपनी बात बताइएगा कि क्या कोई व्यक्ति, मान लीजिए रामलीला उनसे छिन गई, या वो कोई फिल्म नहीं कर पाए, या पानी शेल्फ हो गई, उसके बाद इतने साल बाद, इतने वक्त बीतने के बाद कोई व्यक्ति क्या उस बात को लेकर सुइसाइड अटेम्प्ट करता है? अक्सर सुइसाइड केसेस में ये देखा जाता है कि जैसे ही कोई घटना होती है और उस घटना का तुरंत असर होता है और कोई व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये वो पहलू हैं जिन पर अभी तक गौर नहीं किया गया है, गौर किया जाना चाहिए। आप भी इस बारे में अपनी जो राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।